नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं आपके साथ दिनेश कुमावत। इस वक्त मैं मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट नगर परिषद जैसलमेर में हूं और ये सावल कॉलोनी में स्थित है, जैसलमेर की सावल कॉलोनी में। और इसकी कमियां क्या है, यहाँ हर समय गौरक्षक क्यों आते हैं, ये सब जानेंगे। और यहाँ पर कई कूटन सब्जी जो है गायों में खिलाई जाती है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो यार्ड बना हुआ है, कचरे का जो प्लांट बना हुआ है, जिसका गेट नहीं है, गेट ना होने के कारण आवारा पशु है, गाय है और भी कोई जीव जंतु है तो वो इसके अंदर घुस जाते हैं। पहले तो आप देखिए किस तरह से इसकी तो पहले बाउंड्री में जो सीमेंट प्लास्टर यूज़ हुआ है, पहले तो सरकार इसका मटेरियल टेस्ट करवाए कि क्या इसके अंदर भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, क्या इस बाउंड्री के जो पैसे आए हैं वो ठेकेदार ने कहीं खाए तो नहीं है, जिसकी वजह से बाउंड्री यहाँ पर देखिए गिर रही है। यहाँ पर गौरक्षक है, बाउंड्री देखिए, पहले इस बाउंड्री की तस्वीरें देखिए, हालत देखिए कि कहीं उस ठेकेदार ने पैसे तो नहीं खाए हैं इस प्लांट के, जहाँ ये बाउंड्री जो है प्लास्टर गिर रहा है, बाउंड्री जर्जर हो रही है। और इस बाउंड्री की वजह से यहाँ का गेट भी पूरी तरह से टूट चुका है और ये गेट भी सस्ता लोहा इसमें यूज़ हुआ है। देखिए सामने नज़र आ रहा है कि गेट किस प्रकार से टूटा है, सस्ता गेट यूज़ हुआ है। करोड़ों रुपए का इस प्लांट का बजट रहा होगा, पर लाखों रुपए भी इसमें खर्च नहीं हुए। अब तस्वीरें एक बार यहाँ पर देखिए, कम से कम 50 से 100 गाय यहाँ पर है, नंदी बैल है और छोटे छोटे बछड़े हैं जो यहाँ पर हरी सब्जियाँ खाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये हरी सब्जियाँ यहाँ पर गौ सेवक जो है वो लेकर आते हैं, इन्हें डालते हैं और ये गाय यहाँ पर खाती है। उनका मकसद ये है कि कहीं ना कहीं ये गाय जो है प्लास्टिक ना खाए, कचरा ना खाए, इनसे इनका पेट भर जाए और फिर यहाँ वहाँ घूमे फिरे। पर जानवर है, पशु है और इनमें इतनी समझ नहीं है, भगवान ने इतनी समझ नहीं दी है कि हम ये प्लास्टिक खा रहे हैं, कहीं ये हमारे ही पेट में जाकर जहर बन रहा है, तो ये वापस इसके अंदर चले जाते हैं कचरा खाने के लिए। एक बार तस्वीरें देखिए, छोटे छोटे बछड़े हैं जो 4-5 महीने के छोटे छोटे बछड़े, नंदी बैल और गाय भी इसमें मौजूद है। ज़्यादातर इसमें जो है बैल है। अब एक प्रश्न उन गौशालाओं पर खड़ा होता है जिन्हें सरकार करोड़ों रुपए का बजट देती है, लोग अरबों रुपए का बजट देते हैं, कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई करोड़ में पैसे देते हैं, ये मिलाकर अरबों रुपए होते हैं। वो गौशालों का अरबों रुपए का बजट आखिर जाता कहाँ है, कहाँ यूज हो रहा है? जैसलमेर में ऐसी कई गौशालाएं हैं जो लोगों से पैसा एकत्रित करती है, सरकार से बजट लेती है गायों के नाम पर वहाँ पर कुछ गाय जो है दुधारू नज़र आती है, पर जो हकीकत में होना चाहिए, जैसे आवारा पशु है, आवारा बैल है, ये वहाँ होने चाहिए, पर वो नज़र नहीं आते हैं। दुधारू गाय वहाँ पर नज़र आती है जो वहाँ गौशालों में धोकर इस्तेमाल ली जाती है। पर ऐसी कई गौशालाएं हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है। उनमें से हम नागौर की गौशाला है, चिकित्सालय है, या ऐसी और भी गौशाला है वो कह सकते हैं। पर उसके अलावा ऐसी कई गौशाला है जिनके ऊपर करोड़ों रुपए, लोग अरबों रुपए खर्च करते हैं, पर वह फेल नज़र आती है। अब हम अंदर चलेंगे जहां गौरक्षक है और ये डंपिंग यार्ड है, उसको पूरा दिखाएंगे। और यहाँ पर टीम, जो गौरक्षक की टीम आती है, वो टीम क्या करती है, पहले भी इसकी कई खबरें प्रिंट मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने छापी, पर यहाँ पर काम नहीं हो पाया। ये प्लास्टिक है, अलग हो रहा है कचरा, इससे बोतलें वगैरह, पेपर वगैरह अलग किए जा रहे हैं। ये यार्ड बना हुआ है जिसमें कचरा आकर जैसलमेर का एकत्रित होता है एक जगह से, फिर यहाँ से उठाकर बाहर डाल दिया जाता है। ये देखिए, यही गाय जो है यही कचरा खाने के लिए यहाँ पर अंदर आ जाती है, जिससे कई गायों के यहाँ पर प्लास्टिक खाने से मौत तक हो जाती है। उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ की सरकार, या यहाँ के लोग, या यहाँ का लोकल प्रशासन, या वो गौशाला वाले लोग जो सिर्फ गायों के नाम पर लाखों रुपए पैसे उठा रहे हैं लोगों से और सरकार से भी। हमारे साथ गौ सेवक है हाकमदान जी, इनसे बात करेंगे। पहले भी ये हमसे मिले हुए हैं। पहले तो हम उस केस के बारे में जानेंगे जो पहले हुआ था कुछ दिन पहले गाय के साथ, जिसने वो पोटेशियम खा लिया था और गाय का पूरा चेहरा जो है
फट गया था, वो जानकारी आप तक पहुंचाना लाजमी है, ज़रूरी है। हाकम जी, उस गाय के साथ क्या हुआ, उसे कहाँ रेफ़र किया और हाल की जानकारी क्या है आपके पास? वो गाय जो तेजपाला गांव की घटना थी, उस गाय को हम वहाँ पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहाँ पर ट्रीटमेंट ना होने के कारण वहाँ रेफ़र कर दिया गया जोधपुर। तो हम उस गौ माता को जोधपुर लेके गए डॉग एंड फाउंडेशन में। वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हुआ है मस्त, और वहाँ सर्जरी हो गई है और अब उसकी तबीयत में सुधार है। और आशा करते हैं कि 2-4 दिन के अंदर वो गाय माता एकदम रेडी हो जाएगी। और डॉग फाउंडेशन है वो एक बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पर इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चलता है। इंसानों से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर वहाँ बने हुए हैं, वहाँ के ऑपरेशन थिएटर, वहाँ की दवाइयाँ, स्टाफ, मेंटेनेंस बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। हम इस गौ माता को नागौर लेकर जा रहे थे, लेकिन बीच में हमारे को 2 बजे सूचना मिली कि डॉग एंड फाउंडेशन में बहुत ही अच्छा वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। और वास्तविकता में वहाँ एकदम निःशुल्क, 1 रुपया भी नहीं लिया हमसे उन्होंने। और हमने 50,000 रुपये की दवाई और 1.5 लाख के रेडियम बेल्ट भी अवेलेबल करवाए सामने से कि आप निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हो। आपकी सेवा को देखकर हम भी आपकी तरफ से जो भी हेल्प करना चाहते हैं, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी हेल्प भी की है। और गौ माता की अभी तबीयत बहुत ही मस्त है। ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में स्थित है, डॉग एंड फाउंडेशन है। बहुत ही वहाँ पे एक संयोजक है कुलदीप जी, जिनके हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर भी है। और उन्होंने बोला है कि जैसलमेर में कोई भी ऐसी घटना होती है तो आप हमें संपर्क करें, ताकि हमारी एम्बुलेंस खुद हम सामने से आपके लिए भेजेंगे, वो भी एकदम निःशुल्क। जो निस्वार्थ भाव से युवा जो कार्य कर रहे हैं लगातार, उनके वीडियोस, उनके फ़ोटो, उनकी मेहनत देखकर उन लोगों ने भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया वहाँ पे। ये होते हैं असली गौ भक्त, ना सोशल मीडिया पर ज़्यादा आते हैं, ना दिखावा ज़्यादा करते हैं। पर आज के समय में बहुत ऐसे गौ भक्त हैं जो सोशल मीडिया पर आते हैं, दिखावा करते हैं और कैमरे के बाद कुछ नहीं। कैमरे के पीछे, कैमरे के बाद में हकीकत ये है कि हाकमदान जैसे असली और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले गौ सेवक है। ये तो पहले की बात हो गई। अब आगे की खबर, जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि ये डंपिंग यार्ड बना हुआ है, यहाँ पर कई गाय जो है, बलद है, नंदी है, वो आते हैं, छोटे छोटे बछड़े यहाँ पर आते हैं और वो प्लास्टिक खाते हैं, जिससे कि उनके पेट में वो गांठें बन जाती है और आखिर में उनकी मौत हो जाती है। हाकम जी, ये कहानी क्या है, स्टोरी क्या है? यहाँ पर नंदी क्यों आते हैं? ये बाउंड्री बनी हुई है जिसका गेट टूटा हुआ हमने देखा, और बताया भी कि यहाँ ये गेट जो है टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं करप्शन यहाँ पर हुआ है। तो ये आवाज़ आपने उठाई, कहीं ना कहीं लिखित में किसी प्रशासन को अवगत करवाया, आप सब्जियाँ कहाँ से लेकर आते हो? लोगों के मन में ये है, क्योंकि पहले आपकी जो खबरें चली है उसके बाद में अब लोग ये जानना चाहते हैं कि हाकमदान जी कौन है, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, कैसे इस गौ सेवा में आगे आए। और अब ये डंपिंग यार्ड है, और भी जगह जहाँ बहुत सारा कचरा फैला हुआ है, गाय चर रही है, उस कचरे को खा रही है, और वहाँ जाकर आप सब्जियाँ गायों में बांट रहे हैं। मैंने ये सेवा चालू की थी, एक गौ माता के साथ कोई कुकर्त हुआ था, उसको लेकर बहुत ही आक्रोश थे। 4 युवाओं ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उसके ज़रिए हमें पता चला कि वास्तविकता में गौ सेवा करने के लिए जैसलमेर में कोई युवा ऐसे नहीं है जिन्होंने ग्रुप नहीं बनाए हो। हर किसी ने गुंडागर्दी के ग्रुप बनाए, किसी ने कैसे ग्रुप बनाए। तो हमने इस ग्रुप का उद्घाटन किया था। गौरक्षक, हमारे करणी कृपया गौरक्षक समिति का ग्रुप दल बनाया हम लोगों ने, और इस टीम में 60 युवा है जो लगातार निस्वार्थ भाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार कार्य हम अच्छा कर रहे हैं। और ये रही बात आपके डंपिंग यार्ड की, तो जैसलमेर का प्रशासन पूरा मौन है। इनके पास कोई संसाधन नहीं है। बजट जितना करोड़ों का आता है सब खा जाते हैं, और ना ही इसके ऊपर कोई तफ्तीश करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ये कल हमारे यहाँ पर ये सीएम साहब भी आए थे। वास्तविकता में सीएम साहब ने हज़ारों जगह जाकर ये स्थितियाँ तो देख ली कि भाई घड़ीसर पे जाकर उन्होंने जो पूजा स्थल पे आरती की है, जहाँ करोड़ों का फंड जो वेस्टेज दे रहे हैं, ये डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी गलती है कि जहाँ आप फंडिंग दे रहे हो उस स्थिति को आप वापस जाकर नहीं देख रहे हो। जैसलमेर में ऐसे हालात है कि जीव प्राणियों के लिए तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। चाहे गौशाला वाले हैं तो उनको फंडिंग मिलती है सरकार की ओर से, तो वो उनको जितनी गौ माताओं का उन्होंने जमा ले रखा है उतनी ही गौ माताएँ उनके पास अवेलेबल है। एक्स्ट्रा गौ माता लेने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। यहाँ पर एक तुलसी गौशाला है जहाँ पर हम लोग रेस्क्यू करते हैं, तो वहाँ पर ये गौ माताएँ लेते हैं। बाकी जैसलमेर में कोई गौशाला वाला कोई गाय लेने के लिए तैयार नहीं है। रही बात डंपिंग यार्ड की है, तो यहाँ स्थिति आप देख लीजिए। 2 साल हो गए हम लोगों को इस सेवा में जुड़े हुए, लेकिन आवाज़ को सुनने के लिए ना तो यहाँ के विधायक साहब नींद में सो रहे हैं, ना तो कोई चीज़ हमारी सुनने में उनको आ रही है। आयुक्त साहब से हमने 1000 बार आश्वासन दे दिया है, लेकिन अभी तक इस आवाज़ को कोई नहीं सुन पा रहा है। हमने संघ वालों से भी बात की है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसका जल्द से जल्द कोई निस्तारण करवाएंगे। बाकी हम आयुक्त साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, कलेक्टर महोदय के पास, विधायक साहब के पास, हर किसी के पास जाकर आ गए हैं। वो तो सब अपने अपनी मस्ती में मौन है।
यहाँ पर इस स्थिति पर गौ माता डेली 2-3 दिन में यहाँ की गौ माता मरती है डेली। कोई नंदी मरता है, कोई गाय मरती है, क्योंकि होटलों का जहरीला पदार्थ है, कचरा है, प्लास्टिक है। और एक तरफा हम गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देकर अपनी सरकार में आगे आना चाहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। बाकी जैसलमेर के अंदर स्थिति वास्तविकता में एक ऐसी ख़राब है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हम गौ सेवक हैं, हमारे लिए कोई राजनीतिक पॉलिटिक्स कोई पार्टी हमारे मान नहीं रखती है। हम तो ये चाहते हैं कि सदैव गौ माता, नंदी, जितने भी बेजुबान जीव प्राणी हैं वो बच सके। ये डंपिंग यार्ड है जिसको निरस्त कर दिया गया है, फिर भी यहाँ पर आयुक्त साहब अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कर्मचारियों की ओर से इस गेट को तोड़ा गया है, क्योंकि रात को यहाँ पर आकर कोई ड्रिंक करते हैं, कोई क्या करते हैं। यहाँ पे भी हमने तमाले कई बार देखे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। गेट काफ़ी लंबे टाइम से टूटा हुआ है, इनके खुद के कर्मचारियों की ओर से टूट रहा है, लेकिन वो गौ माताएँ डेली मरती है तो ये खुद इनकी गाड़ी से फेंकवा देते हैं। यहाँ पर हज़ारों गौ माताएँ मरती भी है। और आपकी स्थिति में अभी आपने देखा यहाँ कितने बेजुबान नंदी थे जो यहाँ पर बाहर आके सब्जी खा रहे हैं। हम द्वारकाधीश सेवा समिति के संयोजक जगदीश जी की ओर से प्रतिदिन 10 क्विंटल सब्जी यहाँ पर और डंपिंग यार्ड में डेली डालने जाते हैं। वहाँ पर भी स्थिति ऐसी बेकार है कि ना तो वहाँ गेट है, ना चारदीवारी है, और ना वहाँ पर कोई स्थिति पानी की व्यवस्था है। 5-6 किलोमीटर दूर में प्लास्टिक जहरीले पदार्थ है जो लोग गौ माता डेली खाकर मर रही है। और यहाँ का प्रशासन आराम से देख रहा है कि मरने दो बस। यही है स्थिति यहाँ जैसलमेर की। देखिए, जिस प्रकार से हाकम जी ने हमें बताया कि स्थिति यह है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार होते हुए भी नाकाम नज़र आ रही है। एक मामूली सा गेट और बाउंड्री तक सही नहीं बनवा पा रही है। ये जैसलमेर की हकीकत है। यहाँ विधायक छोटू सिंह भाटी है और राजस्थान और पूरे भारत में भाजपा की सरकार है। गायों के नाम पर राजनीति होती है, पर हकीकत ये है कि तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है, जब तक ये गौरक्षक की टीम यहाँ पर है, गाय हैं वो बाहर नज़र आ रही है सब्जी खाती हुई। जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तब गाय है जो बैल है वो अंदर आ जाएंगे इस प्लास्टिक, इस कचरे को खाने के लिए। हाँ हाकम जी, यहाँ पर नगर पालिका की एम्बुलेंस ख़राब है। आज जहाँ पर भी कहीं रेस्क्यू एक्सीडेंट केस आता है तो उस गौ माता को, नंदी को ले जाने के लिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। एक संसाधन है जिसको हमारे हज़ारों कॉल करने पड़ते हैं जब जाकर वो एम्बुलेंस अवेलेबल होती है। एम्बुलेंस ख़राब होने के कारण जीव प्राणी लगातार मर रहे हैं। हम लोगों के पास कोई संसाधन नहीं है जिसको हम गौ माता को लेकर बचा सके और उसको हम स्थिति में ले जा सके। पर्सनल गाड़ी या कोई भी किसी भी वाहन को रुकवाते हैं तो वो बिल्कुल सख्त इनकार करते हैं। यहाँ की इंसानियत ही ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ करोड़ों की मशीनें आपको दिखती होगी जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है। सिर्फ दारू की बोतलें दिखेगी जो भले चाहे कोई कर्मचारी पिए या कोई यहाँ पर आके लगन पे पिए। यहाँ एक दारू का अड्डा बन चुका है और यहाँ बेजुबान जीव प्राणियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, जैसे कि इनका कहना है एकदम सही है कि यहाँ जो अड्डा है वो दारू का बन चुका है। करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की मशीनें हैं, ये सही है। यहाँ पर आप देखिए बियर की बोतल्स वगैरह, दारू है, ये सब यहाँ पर डाली गई है। शायद ये कचरे में भी आती होगी या यहाँ के लोगों ने पी कर यहाँ पर डाली होगी। ये पुख्ता सबूत है यहाँ पर कि यहाँ सरकार एक बार इस बाउंड्री को सही करवाए, यहाँ के निगरानी है वो सही करे। ये पवा यहाँ पर रखा हुआ है इस तरह से जैसे कि यहाँ पर किसी ने पी कर रखा हो। ये मशीनें जो यहाँ पर रखी हुई है, आप तस्वीरें देखिए एक बार इन मशीनों की। ख़राब मशीनें हैं, लाखों रुपए की ये मशीनें हैं, पर अब ये मशीनें कोई काम की नहीं है। इन तस्वीरों में आपको नज़र आ रही है, एक नहीं 2-2 मशीनें हैं यहाँ पर। एक और ये मशीन आप सामने देखिए, पूरी मशीन ख़राब है। ये ऐसे ही पड़ी हुई है सिर्फ शो ऑफ दिखाने के लिए।